हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 आज हम लोग लेकर आए हैं। इसके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक, तो इस आपके वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फेज इक्विलिब्रियम, यूनिट थर्ड है आपका। उसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसके जैसे मैं प्रीवियस ईयर में लेक्चर में कराती हूँ, आपको सबसे पहले वहां पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, देन यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी शॉर्ट से है और ये सारे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड PYQ है। सारे आपके कॉलेज में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हाउ मेनी कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में तो आपने पढ़ाई होगा कंपोनेंट्स के बारे में, फेज रूल के बारे में, कंडेंस फॉर्म, एक ट्रिपल पॉइंट आता है, एक मेटास्टेबल पॉइंट आता है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ऑलरेडी मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये रिएक्शन दिख रहा है, बस इतना सा पूछ रहा है कि इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। पहली बात तो कंपोनेंट का याद रखना, कंपोनेंट यानी C की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो C की वैल्यू क्या होती है, F, एक सेकंड, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। ठीक है, कंपोनेंट कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे कितना है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखो कंपोनेंट की और फेज अलग है। फेज आपका होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब कितने कंपोनेंट हमें इसमें ऐड किए। सपोज करो आपको अभी शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने एक शुगर लिया, ठीक, और एक वाटर लिया। वाटर और शुगर में तो डिफरेंस है ना, उसके मॉलिक्यूल्स अलग है, उसमें H2O है, शुगर के मॉलिक्यूल में C6H12O6 है, तो दोनों चीजों में अंतर है ना। तो इन दोनों में कहेंगे कि हाँ यहाँ पे 2 कंपोनेंट है। सेम चीज यहाँ पे होगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। पहली बात तो बताओ, ये बिल्कुल अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड भी अलग है और ये वाला भी अलग, मतलब ये तो इससे मिलता जुलता है लेकिन ये इससे मिलता जुलता नहीं है। तो देखने में क्या हमें लग रहा है कि यहाँ पे आंसर में आप अपना क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे इट इज 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम। बहुत इजी है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं यहां पे बोलती, अब ये देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछ रहा है H2O आपका सॉलिड में है, H2O आपका लिक्विड में है, H2O आपका वेपर फॉर्म में है, तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 1। यहाँ पे ओनली 1 कंपोनेंट है, क्योंकि सारे आपके फेज चेंज हो रहे हैं, ना कि कंपोनेंट चेंज हो रहा है, सारे आपके H2O ही है। तो याद रखना इस बात को, क्वेश्चन में क्या है आप अच्छे से पहले रीड करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कितने कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और इसका आंसर भी आपका मैच करा होगा, बिल्कुल सही है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर। ठीक, मोनोक्लिनिक सल्फर में है और इसको कन्वर्ट किया गया है रोम्बिक सल्फर में। ठीक, इसका कितना टेम्परेचर होता है, जैसा कि मैं आपको क्लास में पढ़ाई भी हूं। ओके, हो गया आपका आंसर। तो ये देखो, सिर्फ टेम्परेचर पूछ रहा है, तो और कुछ बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होता है, जिसमें आपका मोनोक्लिनिक, जो सल्फर पे आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मोनोक्लिनिक हो गया, रोम्बिक फेज हो गया, तो ये दोनों आपस में शो करते हैं किस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, वो आपका क्या है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सीधा आपके नोट से क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा टॉपिक से। ओके, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, राइट फेज रूल। फेज रूल क्या होता है, फेज रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बस इतना बताता है कि किसी भी सिस्टम में कितने सिंपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स होता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन का। तो आप बोलेंगे कि मैम ये जानना ही क्यों जरूरी है।
अगर हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये किस पे कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसी वजह से तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, ये कंडेंस फॉर्म में पूछा गया है। ठीक, इस बात को याद रखना। तो कंडेंस फॉर्म अलग है और पूरा ओवरऑल फॉर्म अलग होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको कंडेंस फॉर्म नहीं दिया गया है, तब तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी को कहा जाता है फेज रूल। फेज रूल, फेज रूल हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। इसको डिनोट करते हैं एफ से। इसका फॉर्मूला होता है सी माइनस पी प्लस टू। सी आपका क्या है, कंपोनेंट। सी आपका क्या है, कंपोनेंट है। आपका पी क्या है, फेज, सॉलिड लिक्विड गैस, फेज हो गया। टू तो पता ही, एफ आपका क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन ध्यान रखना, ये आपको पूछा है कंडेंस फॉर्म बताइए, तो इसी का कंडेंस फॉर्म आपका हो जाएगा कंडेंस्ड सिस्टम। कंडेंस सिस्टम में आपको ये थोड़ा सा आपका जो आपके पास जो फॉर्मूला है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस होके बन जाएगा सी माइनस पी प्लस वन, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, ये आपका कंडेंस फॉर्म है। हो सकता है आपसे एग्जाम में फेज रूल पूछ ले। फेज रूल में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। लेकिन अगर कंडेंस फॉर्म बोला है तो यहाँ पे प्लस टू ना होके प्लस वन हो जाता है। ठीक है, चले आगे। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, जल्दी बताओ। अब ये देखो, ट्रिपल पॉइंट क्या है, आपको मैं जब डायग्राम इसका पढ़ा रही थी तब मैं आपको बताई थी, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज एक साथ दिखते हैं। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है। वो कैसे होता है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका सॉल्यूशन हो गया, एक बार पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद बता दो। चलो, तो ट्रिपल पॉइंट पे एट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस इतना ही लिखो क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना काफी है। विल बी एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सॉरी, कंडेंस फॉर्म में रहेगा ना, 1। तो ये हो जाएगा, टू कंपोनेंट सिस्टम में होता है जहां पे 3 फेज प्रेजेंट होते हैं। ये -1 +1 एफ 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 इक्वल टू, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ गया। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या आ जाएगा, 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0। इस बात से हमको क्या समझ में आता है, हेंस हेयर नो any variables are present। यहां पे कोई भी वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं है, इस बात का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ पे f इक्वल टू 0 आ गया। f इक्वल टू 0 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0। 0 आ गया मतलब वहां टेम्परेचर, एक ऐसा इक्विलिब्रियम मुझे पॉइंट मिला जहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किसी का इस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है। ओके, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। बहुत सिंपल है, गिब्स फेज रूल का बस इतना सा फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू जो सी माइनस पी प्लस टू लिखते हैं, एक्चुअली में ये बदल जाएगा सी माइनस डी प्लस टू। बस यही आपका हो जाएगा गिब्स फेज रूल। बहुत सिंपल है, पी के जगह हो जाए, अच्छा फेज रूल बोला है ना, एक मिनट, हाँ गिब्स फेज रूल तो आपका यही है, जस्ट मैं आपको पीछे ही बताई थी इसका आंसर।
एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, यही आपका क्या है, गिब्स फेज रूल है। ओके, चले आगे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लगा देते हैं। अब आ जाइए आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा है गिव्स एडवांटेज। ओके, तो पहला इसमें क्वेश्चन कई बार यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में आया है कि गिव एडवांटेज ऑफ फेज रूल। फेज रूल को हम लोग पढ़ते ही क्यों है? तो फेज रूल से अभी मैं जस्ट बताई कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चलता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट हैं किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक, ये सारी चीजें होते हैं। तो एडवांटेज ऑफ फेज रूल, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सारी चीजें आपको देखो रिटर्न फॉर्म में है, लिखने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ऑलरेडी लिखा गया। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट ऑफर्स एज एन इजी मेथड फॉर कैटेगराइज वेरियस स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने स्टेट है इक्विलिब्रियम के, ये बात पता चलती है। सेकंड थिंग, द बिहेवियर ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ फेज रूल। ये क्या करता है, ये प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं फेज रूल से कि आपका जो इक्विलिब्रियम का बिहेवियर कैसा है। थर्ड आपका क्या है, व्हाइल अप्लाइंग द फेज रूल इट इज नॉट इसेंशियल टू कंसीडर द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, ये बात बता रहा है, देखो फेज रूल से हम लोग ये अप्लाई करते हैं तो ये इस बात पे जरूरी नहीं कि कौन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रहा है। नो एजम्पशन कंसिडरिंग द कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर शुड नॉट बी व्हाइल अप्लाइंग द फेज रूल। हम इससे ये नहीं पता वो लगा सकते कि कितने कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, हाँ सॉरी, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, ये हम लोग पता लगा कि वो सकते हैं। इसको आपको एजम्पशन पे नहीं छोड़ना है। The phase rule can be applied to both chemical as well as physical equilibria। दोनों पे काम करता है फेज रूल आपका, केमिकल पे भी और फिजिकल इक्विलिब्रिया पे। ठीक है, क्लियर है? इसका आपको बच्चों पीडीएफ, टेंशन मत लो, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, या फिर जो इसका पीडीएफ है आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फेज रूल? ये हर बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन पे। फेज रूल क्या है, और उस पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स पूछा गया क्योंकि शॉर्ट वाला क्वेश्चन है। तो फेज रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विलॉर्ड गिब्स, गिब्स ने ये दिया था इसलिए कहा जाता है इसको गिब्स फेज रूल, इन ए इक्विलिब्रियम ऑफ ए हेट्रोजिनस सिस्टम। हेट्रोजिनस सिस्टम कहने का मतलब, सपोज करो कि आपके पास कोई फेज अलग अलग है, सॉलिड आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में आपका गैस बन रहा है। ठीक, चलो, heterogeneous system, the sum of the number of phases and degree of freedom is equal to the sum of the number of components। ये बोल रहा है जितने भी आपके नंबर ऑफ फेजेस हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हाँ, बोल रहा है कि जितना भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उसका जो इक्विलिब्रियम और ये आपस में बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो सम होता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बराबर होता है। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे वो डिनोट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। एक काम करते हैं ना, इसी क्वेश्चन में लास्ट में आप इसमें ऐड कर लेना यहां पे, हेंस गिव्स फेज रूल, गिव्स फेज रूल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक, क्लियर है? इसको यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देना। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना है, काफी है। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 या 4 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ट्रिपल पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें जानना है ट्रिपल पॉइंट। तो पहली बात हमें ये पता चल जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैस एक ही फेज में कितना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑन ए फेज डायग्राम इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट,
हमें एक ऐसा पॉइंट दिखता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम लोग फेज इक्विलिब्रियम पढ़ते क्यों है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं जब भी कोई दो मिक्सचर है, उसमें से एक मिक्सचर को, मतलब एक कंपोनेंट को, जैसे सपोज करो दो कंपोनेंट है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कंपोनेंट चाहिए उसमें से, तो मैं क्या करूंगी, उसको सेपरेट करना है, तो सेपरेशन का मेथड इतना अच्छा नहीं है। तो फेज इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जब सेपरेशन करते हैं तो वहां पे सेपरेशन करते टाइम टेम्परेचर को ही आगे पीछे करना होता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे मुझे एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिस पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड है, सपोज करो H2O है, वो आपका कुछ आइस फॉर्म में है, उसी पॉइंट पे कुछ H2O आपका लिक्विड फॉर्म में है, और उसी पॉइंट पे कुछ H2O आपका क्या है, वेपर फॉर्म में। ऐसा पॉसिबल है? सोचो इस बात को, एकदम थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, इक्विलिब्रियम लैंड्स एंड मीट, तीनों इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। दिस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉम्बिनेशन दैट्स अलाउ फॉर द, लेकिन आप उसी पॉइंट पे जहां पे तीनों फेज आके मिल रहे हैं उसको जरा कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, कुछ नहीं आएगा, उसका आएगा 0 वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे उस पर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इन सबका इफेक्ट नहीं पड़ता है। Three phases of a substance to occur simultaneously, there will be solid, liquid and gas molecule all existing in a state of equilibrium. इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। और भी जैसे कुछ जैसे टॉपिक आते रहते हैं, जैसे ट्रिपल पॉइंट हो गया, क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट हो गया, ये भी आ सकता है, और गिब्स फेज रूल तो मैं आपको बताई थी, वो भी आ सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे को एग्जाम में मिल सकते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट नोट में फेज के बारे में पूछ ले, कंपोनेंट के बारे में पूछ ले, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछ ले, तो ये सारी चीजें भी आप अपने नोट्स में पढ़ के जाइएगा। अभी भी टाइम है, वो लगा लो, फुटिक लगा लो। ओके, अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, स्टार्ट करें। क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द क्लियर एंड लेबल फेज डायग्राम। ये तो कंफर्म है 100 to 10%, ये पूछेगा ही पूछेगा। वाटर का देखो तीन पढ़ना है आपको, वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम में आपका दो है, सिल्वर और लेड का, और वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर का है। तो एक तो वाटर वाला पढ़ के जाओ अच्छे से एकदम, वो तो कंफर्म में आता है, और करके पूछता है, चाहे वन वाला पूछे चाहे टू वाला पूछे, तो आप एक कोई अच्छे से पढ़ के जाना। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम एंड डिस्कस इट एसेंशियल फीचर्स। ठीक, इसका बताना है कि वाटर सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम का क्या फेज डायग्राम बनेगा, विथ पूरा डायग्राम ग्राफ वगैरह, साथ में उसका फीचर्स भी बताना है। ठीक, स्टार्ट करें। और ये जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही थी तब भी मैं आपको बताई थी कि ये क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन से कंफर्म में पूछेगा। इसी में पॉइंट आता है ट्रिपल पॉइंट, लेकिन उसको हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ लिए हैं क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, चलते हैं। अब देखो, द वाटर सिस्टम इट इज वन कंपोनेंट सिस्टम। हमें पता है वाटर आपका एक ही कंपोनेंट है। अगर मैं इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो टू कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। और सपोज करो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूं, NaCl, तो वो थ्री कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। इस बात को याद रखना, कंपोनेंट का मतलब है एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एटम को। ठीक, इट इज द ओनली केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व, एक ही आपका H2O है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजेस, इसका थ्री फेज होगा। आपका H2O आप सॉलिड में होगा, मतलब आइस में होगा, वाटर में होगा, वेपर में होगा। दीज थ्री फेज, अब ये कैसे कैसे फेज हो सकता है, आइस और वाटर में हो सकता है एक इक्विलिब्रियम, एक वाटर में वेपर में हो सकता है, एक आइस में और वेपर में हो सकता है, हाँ ऐसे हो सकता है। तो देखो, लिक्विड और वेपर में हो गया, सॉलिड वेपर में हो गया, सॉलिड लिक्विड में हो गया, और सॉलिड लिक्विड फॉर वेपर, तीनों एक साथ हो गए। इतने टाइप के आपके कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, ए फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम हैज बीन ऑब्टेन। अब ये देखो, इसके आगे इस बात को ध्यान रखना, इसी आपको डायग्राम को बिल्कुल क्या करना है, एकदम एक्सप्लेन कर देना है। एक मिनट, डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो, ए फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर। ध्यान रखना, प्रेशर, एक तरफ प्रेशर होगा, एक तरफ टेम्परेचर होगा, आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आपका ATM पे। ठीक, चलो, और यहाँ पे एक जगह आपको दिख रहा होगा क्रिटिकल
प्रेशर, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन की हूं, पर कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिटिकल प्रेशर होगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेबल कर्व्स। ओ ए, ये आपका एक पॉइंट है, ओ ए से बना लो, ओ बी से, ओ सी है, और यही वाला पॉइंट, ये वाला सेंटर वाला, इसी को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक, इसी सेंटर को क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट। तो हम लोग क्या किए, इस तीनों फेस को यहां पर रखे। अब बच्चों इसको मैं इसको एक्सप्लेन नहीं की हूं, मतलब इसको रिटन फॉर्म में, तो रिटन फॉर्म में आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हो सकता है वो शॉर्ट नोट्स में आए, तो कम ज्यादा मत लिखना। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो पूरा एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना क्या क्या है। देखो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर दिया गया, देखो यहाँ पे जब हम लोग इसका फेज दिए, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ओ, कहां गया, ओ ए वाला, ओ ए, ये वाला जो है डॉटेड वाला ओ ए, ये वाला जो पॉइंट है, ये बता रहा है आपका क्या है, यहाँ पे आपका आइस है और यहाँ पे आपका वेपर फॉर्म है, तो आइस और वेपर के बीच में, यानी आइस और वेपर यानी सॉलिड और वेपर के बीच में ये वाला जो पॉइंट है वो बताना फ्यूजन कर्व, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आपका आइस है, तो वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्यूजन कर्व कहा गया है। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कर्व। ठीक, इस पॉइंट को सब्लिमेशन कर्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइस से सीधा वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से सीधा वेपर में, तो सब्लिमेशन कर्व आएगा। ठीक, सब्लिमेशन कर्व है, यहाँ आपका फ्यूजन कर्व है, यहाँ आपका वेपर प्रेशर कर्व है। अब एक काम करते हैं, जो ये कर्व है, इस पॉइंट को और ये वाला जो कर्व है, इस पॉइंट को यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलाते हैं, ट्रिपल पॉइंट, इससे थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे कर्व को, तो सुपर कूल यानी सुपर कूलिंग आपको लिक्विड आपको मिल जाएगा, मतलब आप वेपर को डायरेक्ट सुपर कूल करके क्या कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है, क्योंकि इसी प्रेशर पे ये देखो ये वाला क्रिटिकल प्रेशर, यानी इससे ज्यादा अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, ये इस जो ट्रिपल पॉइंट का पूछेगा तो ये याद कर लो और ये याद कर लो, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे आपको ट्रिपल पॉइंट दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक, और ये वाला ट्रिपल पॉइंट दिख रहा है। इसके थोड़ा सा पहले आएंगे तो सुपर कोल्ड या लिक्विड हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, इसके आगे आप थोड़ा सा वो बढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर आगे कर देंगे तो आपका जो आपका वाटर आइस में था ना वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। ठीक, चलो अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है 100 वाला, ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपका वाटर पूरा क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चले आगे, ये सारा आपका कर्व्स है, इसी को यहाँ पे डिनोट कर देना ट्रिपल पॉइंट। ये कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार एग्जाम में आता है, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बना लो, क्लियर हो जाएगा। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बताया था ना, सिल्वर का पढ़ना है और एक पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम वाला है। ठीक, तो 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ लिए, अब ये क्या है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो द कार्बन डाइऑक्साइड, द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आपका प्रेशर रहेगा, यहाँ टेम्परेचर रहेगा, इस पॉइंट पे ये आपका ट्रिपल पॉइंट जैसा कुछ है, यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे आपका सॉलिड, आपका CO2 को सॉलिड में रखा गया है, यहाँ लिक्विड, यहाँ वेपर में। ठीक, ये आपका टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर दिया गया है, और ये आपका यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है। अगर जिसको H2O वाला समझ में आ गया तो उसके लिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी टफ नहीं है। चले आगे, क्या बोला गया, लाइक द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। ठीक, जैसा वाटर सिस्टम में था सेम आपका कार्बन डाइऑक्साइड में है, इंटू 3 एरियाज में डिवाइड कर दो, सब्लिमेशन कर्व, वेपर प्रेशर कर्व और फ्यूजन कर्व, उसमें डिवाइड कर दो। ये सारी चीजें यहाँ पे देखो वो डिवाइड हो चुका है। अच्छा, फिर एक जगह सारे पॉइंट्स आके मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। सिग्निफिकेंस ऑफ 3 फेजेस, यहाँ पे आपका जो ओनली सॉलिड में रहेगा CO2, वहां पे लिक्विड में रहेगा और गैस में रहेगा रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे उन सबका आपका कर्व भी बना है, BAD AC AB है। ठीक है, ये सारे कर्व्स आपके बने हुए हैं। यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक, चलो तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आपको पता है यहाँ पे अच्छा 1 कंप्लीट सिस्टम में CO2 वाला भी था। ठीक है, ठीक है, विद इन एरियाज रेस्पेक्टिव। अब ये देखो फेज आपका क्या, यहाँ पे क्या है, 1 है, एक ही टाइप का क्या है, फेज है, तो यहाँ पे फेज 1 के लिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दो, तो इसका P, अच्छा अलग अलग के लिए ये निकाला गया है O,
मतलब यहाँ पे अलग के लिए, यहाँ पे एक फेस का निकाला गया, यहाँ निकाला गया, यहाँ निकाला गया, ठीक, अलग अलग फेस का हम लोग ये क्या निकालते हैं। एट द ट्रिपल पॉइंट आपका ये याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही पड़ेगा कि प्रेशर जब आपका 5.11 है एटीएम और टेम्परेचर आपका -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिकॉज द थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम पे है। ओके, और यहाँ पे आपका चेक कर लो, आपका फेज 1 रहेगा, आपका क्या कंडेंस्ड फॉर्म, ये फॉर्म में बोला गया है ना, तो आपका यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, CO2 है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपका फेजेस कितना है, 3 है, ये भी आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम में ही है। तो CO2 और H2O में से सिर्फ H2O का लर्न कर लो, ठीक। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनस्टेबल एट प्रेशर बिलो 5 atm। 5 atm से कम का अगर प्रेशर रहेगा तो वो अनस्टेबल माना जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। That is why solid carbon dioxide is dry under its ordinary atmospheric pressure and is called dry ice। इसी को ही dry ice कहा जाता है। क्लियर है? चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सल्फर सिस्टम। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, जितना भी है मैं आपको बता दी, सल्फर का पूछ सकता है, H2O का पूछ सकता है, और करके क्वेश्चन पूछेगा, उसी से आपको लर्न करना है। द सल्फर सिस्टम इट इज एन 1 कंपोनेंट एंड 4 फेज सिस्टम। इसमें 4 फेज होगा, एक आपका 2 सॉलिड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, एक आपका रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लोनिक सल्फर या लिक्विड सल्फर वेपर। ऑल द एबव 4 फेज, यहाँ पे 1 गलत हो गया, B C कर लो, नहीं, अच्छा ये तो बताया गया है ना, 1 2 3, अच्छा यही हो गया पूरा, 1 2 3 वो सही है। केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय सल्फर हेंस इन 1 कंपोनेंट सिस्टम। इसमें आपका सल्फर का बस फेज चेंज हो रहा है। सपोज करो आपके भी अलग अलग फेज आएंगे, अभी आप टीनेजर में हो, फिर आप एडल्ट में जाओगे, फिर आप ओल्ड एज में जाओगे, ऐसे चलता रहता है ना। तो वैसे इंसान तो एक ही हो, तो सेम चीज यहाँ पे सल्फर नहीं बदल रहा। सल्फर क्या है, केवल 1 कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं फेजेस अलग अलग है, तो यहाँ पे 4 फेजेस है। ओके, द 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। शो इनैंशियोट्रॉपी विथ ए ट्रांजिशन पॉइंट, इसका जो ट्रांजिशन पॉइंट है 95.6% डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है। बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर के जो कम रहेगा, उससे कम रहेगा, तो उसमें SR रोम्बिक फॉर्म में आपको दिखेगा, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और वाइल एबव इट, इससे अगर ज्यादा रहेगा, मतलब बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये जो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम रहेगा तो रोम्बिक रहेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा तो आपका ये मोनोक्लिनिक में हो जाएगा स्टेबल होने, ठीक। ईच फॉर्म कैन बी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म टू अदर, मतलब ये सब ना आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक। एरो आपका ऐसे रहेगा। द फेज डायग्राम फॉर दिस सिस्टम शोन बिलो विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। अब देखो ये आपका डायग्राम है, थोड़ा टफ है, पर मैं आपको हमेशा बता रही हूँ H2O वाला पढ़ के जाना, कंफर्म में वही वाला आता है। इसमें और करके पूछेगा, ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए वो वाला अच्छे से पढ़ के जाना। सेम चीज है, यहाँ पे अलग अलग कर्व है, यहाँ पे वहां पे H2O में हमें 3 कर्व मिला था, यहाँ तो 4 4 5 5 कर्व, वो कर्व मिलेगा, ठीक। एक आपका ये वाला कर्व है, एक आपका ये वाला, सारे कर्व से। सॉलिड रोम्बिक है, यहाँ पे आपका मोनोक्लिनिक है, यहाँ आपका लिक्विड है, ठीक। तो ऐसा एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। द फेज डायग्राम ऑफ द सल्फर, आप इसको चाहे तो पॉज करके आराम से इसका डायग्राम बना सकते हैं। चले आगे, बस लास्ट क्वेश्चन और है, लॉन्ग का, इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉम्बिक वाला क्या ही वाला। अब ये देखो, ध्यान से ये देखो, यहां पे आपका वेरी शॉर्ट में एक काम करना, जितना भी आपको फेज इक्विलिब्रियम, जैसे फेज पूछ लिया, फेज रूल पूछ लिया, कंपोनेंट क्या होता है, और क्या बोलते हैं कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये सारी चीजें भी ऐड कर लेना उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, और यहाँ पे ट्रांजिशन जो टेम्परेचर पूछ रहा है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर किसी का भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में जो आया है
एग्जैक्ट वही पढ़ के मत चले जाना, वो उस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, हो सकता है आपको एग्जाम में चेंज कर दे, इस बात को ध्यान देना। तो आप चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लो, वन कंप्यूटर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, अगर जो वो पढ़ लिया तो आगे का सिस्टम वो पढ़ लेगा, बहुत इजी लगेगा उसको। ट्रिपल पॉइंट वगैरह है, एक यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक मेटास्टेबल पॉइंट, ये दोनों को अभी तक क्वेश्चन अब मुझे दिखे नहीं वो पीवाईक्यू में, पर हो सकता है आ सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक जगह है गिब्स फेज रूल, ट्रिपल पॉइंट का सिग्निफिकेंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड देन हाँ, सर्वर सिस्टम का ये थोड़ा सा मैं इस बार के क्वेश्चन में आया हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका H2O का बार बार पूछा गया था, तो हो सकता है सल्फर का पूछे तो इस बार हो सकता है ना पूछे, तो अलग अलग कॉलेज में वो तो अलग अलग ही है, पर मैं आपको बता रही हूँ वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, दोनों को में से एक कोई, दोनों में दो दो एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लो। तो बच्चों यहाँ पे आपका सारा यूनिट थर्ड का आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4, देन हम लोग यूनिट 5 पे आएंगे। तो मैं पहले ही बता दूं यूनिट 4 आपका गैसेस स्टेट है, उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, तब यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आपका यूनिट 5 है लिक्विड स्टेट, यूनिट 6, 7, 8 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ही बता रही थी। तो आपको ये सारा एक साथ इसका प्लेलिस्ट है, आप वहां पर टैप करेंगे तो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, यूनिट 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।